नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑपरेशन मैनेजर को क्या-क्या काम करना पड़ता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑपरेशन मैनेजर जॉब के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑपरेशन मैनेजर जॉब के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आप कौन सा पोस्ट तक जा सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस रिलेटेड और फिनटेक कंपनी रिलेटेड, और नया नया फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप फाइनेंस जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। आज से 1 या 1.5 हफ्ते पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का मैंने एक वैकेंसी डाला था पैन इंडिया के लिए, और वहीं पे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है, मेरे सब्सक्राइबर ने वीडियो में कमेंट किया था कि सर ऑपरेशन मैनेजर का क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का आपका ब्रांच ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो फेसबुक या लिंक्डइन पेज है, वहीं पे जाके आपको फॉलो करके रखना पड़ेगा। वहीं से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जितना वैकेंसी आता है वहीं पे नोटिफिकेशन आता है, और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का अगर वैकेंसी आता है वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वहां से मेल आईडी देख के आपको मेल करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आपका कोई दोस्त उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करता है तो उनसे रेफरेंस लेके आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। एज ए ऑपरेशन मैनेजर आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि स्मूथली जो ब्रांच का ऑपरेशन है वो चलता रहे। स्मूथली ब्रांच ऑपरेशन मतलब होता है कस्टमर जो बैंक में आपका मनी डिपॉजिट, मनी विड्रॉल करने आए, मनी ट्रांसफर करने के लिए आया, आरटीजीएस करने आया, ये सब चीज आपका मतलब स्मूथली चलता रहेगा। उसके बाद मंथ ऑफ मंथ जो आपका बिजनेस टारगेट दिया जाता है वो भी आपका जो है सही टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद बैंक का जो भी काम हो रहा है, ऑपरेशन का काम, ये जो काम हो रहा है ये बैंक की पॉलिसी और रिजर्व बैंक की पॉलिसी के हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि कस्टमर का जो भी क्वेरी है वो क्वेरी सही टाइम पे रिजॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद जो कस्टमर बैंक में काम करने आते हैं, कोई केवाईसी इश्यू, कोई क्रेडिट कार्ड चेक इश्यू, जितना भी कस्टमर क्वेरी है, ये सारे चीज जो है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर पड़ता है। उसके बाद जो टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगा, टारगेट भी दिया जाता है। एज ए ऑपरेशन मैनेजर सिर्फ आपको ऑपरेशन के साथ आपको सेल्स भी देखना पड़ता है। सेल्स आपके जो अंडर जितना भी टेलर होगा, टेलर मतलब जो कैश काउंटर के बैठता है। एज ए ऑपरेशन मैनेजर अगर बड़ा ब्रांच होता है तो आपके पास 2 टेलर होगा, अगर छोटा ब्रांच होता है तो आपके पास 1 टेलर होगा। तो आपके अंडर जो टेलर होगा उस टेलर की और आपके हिसाब से एक टारगेट, आपको सेल्स का टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि बैंक का जितना भी अकाउंट ओपनिंग ये काम हो रहा है, ये केवाईसी सही से चेक हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे दिन में जितना मनी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मनी विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, मनी डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये जो उसके बाद जो वाउचर है उस वाउचर को सही से चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे कैसे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, देखिए आपके पूरे दिन में ब्रांच में जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपके ब्रांच में वाउचर है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद कोई कोई कस्टमर के अकाउंट में अगर बड़ा मनी ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहीं वो पैसा फ्रॉड का तो नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए ऐसा भी हो सकता है आपको कस्टमर को कॉल करके पूछना भी हो सकता है। कस्टमर को कॉल करके ब्रांच में बुला के आपको बात करना पड़ेगा, ताकि आपके ब्रांच के माध्यम से कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एज ए ऑपरेशन मैनेजर आपको देखना पड़ेगा आपके बैंक के ब्रांच में जो एटीएम है, उसके बाद बाहर जितने भी एटीएम है आपके ब्रांच के अंडर आता है, उसमें जो पैसा डिपॉजिट होता है आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको जो है पैसा को सही टाइम पे मशीन पे डिपॉजिट करना होगा, ताकि सही मनी अवेलेबल रहे, कस्टमर को मनी विड्रॉल में कोई मतलब दिक्कत ना हो। उसके बाद पूरे दिन में जितना भी कस्टमर का
कस्टमर का पैसा डिपॉजिट हो या मनी विड्रॉल करने के बाद जितना पैसा बचता है, उस पैसा को जो है वॉल्ट में सही से रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जितना भी मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांजेक्शन का वाउचर है, उस वाउचर को सही से रजिस्ट्रेशन करके रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एज ए ऑपरेशन मैनेजर में ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 3 साल से ज्यादा अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका फायदा क्या होगा, देखिए अगर 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप ज्वाइन करते हो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट दिया जाएगा। उसके बाद 5 साल और 7 साल का अगर एक्सपीरियंस होता है तो आपको जो है ग्रेड ऊपर दिया जाएगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव से ऊपर ग्रेड होता है आपका असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेड अगर बदल जाता है तो क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाता है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदलता है। आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड के हिसाब से जो आपको है सैलरी मिलता है। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा ग्रेड, उतना ज्यादा सैलरी। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द इन हर आदमी जब भी कोई जॉब में ज्वाइन करते हैं वहां पे देखते हैं आपको सैलरी कितना मिलता है, ग्रोथ कितना अच्छा होगा। तो ग्रोथ की बात कर लेंगे, तो करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए ऑपरेशन मैनेजर कोई भी ब्रांच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आप डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर पे जा सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर पे भी जा सकते हो। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन मैनेजर का तो सेल्स नहीं है, तो फिर वो कैसे ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑपरेशन मैनेजर का सेल्स नहीं है लेकिन 50% सेल्स उनका भी होता है। तो अगर आप सही से काम करते हो तो ऑपरेशन मैनेजर के बाद आप बन सकते हो डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर के बाद आप बन सकते हो ब्रांच मैनेजर, उसके बाद एरिया ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद रीजनल ऑपरेशन मैनेजर, जोनल ऑपरेशन मैनेजर एंड चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। तो देखिए, कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है और इसमें अगर आप टाइम देते हो तो आपका ग्रोथ तो अच्छा खासा होता ही रहेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, मेरे मेहनत अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।